बिलीव इन योरसेल्फ किताब जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है, जो एक प्रसिद्ध लेखक और प्रेरक वक्ता हैं। यह किताब आत्मविश्वास, आंतरिक शक्ति और सफलता प्राप्त करने के लिए खुद पर विश्वास रखने की महत्ता पर आधारित है। इस किताब में मर्फी ने बताया है कि हमारी सोच और विश्वास हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं और हम अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मर्फी के अनुसार हम जिस तरह से सोचते हैं वह हमारे जीवन के घटनाक्रम को प्रभावित करता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। जोसेफ मर्फी का मानना है कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण हमारा खुद पर विश्वास और सकारात्मक सोच होती है। यह किताब यह भी सिखाती है कि आत्मविश्वास और आत्मसंदेह के बीच की लकीर को कैसे मिटाया जाए और खुद के प्रति एक मजबूत विश्वास कैसे बनाया जाए। बिलीव इन योरसेल्फ किताब यह सिखाती है कि हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह किताब उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और खुद पर विश्वास करना चाहते हैं। चैप्टर 1 द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस पहले अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर जोर दिया है और बताया है कि यह हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। मर्फी के अनुसार हमारे विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों का प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है, जो फिर हमारी वास्तविकता को आकार देता है। अध्याय में यह बताया गया है कि हमारा अवचेतन मन हमारे प्रति हमारी सोच और विश्वासों को ग्रहण करता है और इन्हीं सोचों और विश्वासों के आधार पर हमारे जीवन के अनुभव बनते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह हमें सफलता, खुशहाली और संतोष की ओर मार्गदर्शन करेगा। मर्फी ने उदाहरण दिए हैं कि कैसे महान व्यक्ति जैसे थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी महानता को प्राप्त किया। उन्होंने अपने विश्वासों को मन में बैठाया और उन्हें अपने अवचेतन मन में मजबूत किया, जिसके बाद वे अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सफल हुए। अध्याय में यह भी बताया गया है कि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। मर्फी ने सुझाव दिया है कि हमें सकारात्मक विचारों को नियमित रूप से दोहराना चाहिए ताकि वे हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ सकें। इस तरह से अवचेतन मन हमारी सोच और विश्वासों को वास्तविकता में बदल सकता है, जिससे हम अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 2 युगों का रहस्य। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए उसके अवचेतन मन में कुछ विशेष प्रकार के विचारों का होना आवश्यक है। वे मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन में अच्छे और सकारात्मक विचारों को भरता है, वही व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम होता है। मर्फी ने उम्रों का रहस्य को एक गहरी और महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि हमारा अवचेतन मन उस शक्तिशाली शक्ति का केंद्र है जो हमारी वास्तविकता को प्रभावित करता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हम अपनी आंतरिक स्थिति के आधार पर ही अपने बाहरी संसार को आकार देते हैं। यदि हम अपने अंदर सकारात्मक विचारों को जन्म देते हैं तो हमारा बाहरी संसार भी सकारात्मक हो जाता है। इस अध्याय में मर्फी ने यह भी बताया कि हमारी मानसिक स्थिति और सोच का असर न केवल हमारी भावनाओं और विचारों पर पड़ता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और रिश्तों को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ने में सफल होते हैं तो हम जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मर्फी के अनुसार उम्रों का रहस्य यह है कि हर व्यक्ति के पास अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की असीमित शक्ति है, लेकिन इसके लिए उसे अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मसंवाद और आत्मविश्वास हमारी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अगर हम अपने मन में दृढ़ विश्वास और सकारात्मक विचारों को विकसित करते हैं तो हम हर स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित रूप से मानसिक अभ्यास करना चाहिए, जैसे सकारात्मक विचारों को दोहराना, मानसिक चित्रण करना और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले विचारों को अपने जीवन में लागू करना। इस प्रकार हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 3 द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन की गहरी शक्ति और उसकी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाया है। उन्होंने बताया कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है और यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। मर्फी के अनुसार अवचेतन मन न केवल हमारे आंतरिक अनुभवों को आकार देता है,
बल्कि यह बाहरी दुनिया को भी प्रभावित करता है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करने से हम अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। मर्फी का मानना था कि हम जो भी सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। जब हम सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो यह हमें सफलता, समृद्धि और खुशी प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। मर्फी ने यह उदाहरण दिया कि यदि किसी व्यक्ति का अवचेतन मन निरंतर नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, जैसे चिंता, भय या असफलता, यह व्यक्ति वही परिणाम प्राप्त करेगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक विचारों और विश्वास से अपने अवचेतन मन को निर्देशित करता है तो उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। स्वयं से सकारात्मक संवाद करना। मर्फी ने बताया कि सकारात्मक आत्मविश्वास और आत्मसंवाद की शक्ति से हम अपने अवचेतन मन को निर्देशित कर सकते हैं। हमें अपने आप से यह कहना चाहिए, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मेरे पास सभी आवश्यक संसाधन हैं, आदि। मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। मर्फी ने मानसिक चित्रण की प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से चित्रित करना चाहिए, जिससे हमारा अवचेतन मन उन्हें साकार करने की दिशा में काम करेगा। अवचेतन मन के साथ सहमत और विश्वास। अवचेतन मन को विश्वास दिलाना बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी कार्य में सफल होंगे तो वह उस दिशा में कार्य करता है। मर्फी ने अवचेतन मन की शक्तियों को एक अनमोल उपहार बताया जिसे हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और वित्तीय स्थिति में भी सुधार ला सकते हैं। अध्याय 4, विश्वास की शक्ति। इस अध्याय में विश्वास की शक्ति पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि विश्वास किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मर्फी के अनुसार विश्वास एक मानसिक स्थिति है जो हमारे विचारों और कार्यों को आकार देती है। यह हमारी सफलता और असफलता को नियंत्रित करने की ताकत रखता है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हमारे अवचेतन मन में उसके प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो जाती है और हमारा मन उसे साकार करने में मदद करता है। मर्फी का कहना है कि अगर हम किसी चीज को सच मानते हैं तो वह हमारे जीवन में घटित होती है। अगर हम खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो हम उन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अगर हम खुद को संदेह और नकारात्मकता से घेर लेते हैं तो हमें वही नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस अध्याय में मर्फी ने बताया कि विश्वास केवल मानसिक विचारों से अधिक है, यह हमारे दिल और दिमाग का सामूहिक प्रयास होता है। उन्होंने इसे एक ऐसी ताकत बताया जो हमें अपने भीतर की सीमाओं को पार करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने उदाहरण के रूप में बताया कि कई बार लोग अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने में असफल होते हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य को लेकर अवचेतन रूप से संदेह करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से विश्वास करता है तो उसका अवचेतन मन उसे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। मर्फी ने बताया कि हमें अपने भीतर सकारात्मक आत्मसंवाद को बढ़ावा देना चाहिए। जब हम खुद से यह कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो हमारे अवचेतन मन को विश्वास होता है कि हम यह कर सकते हैं और वह हमारी मदद करता है। अनशेकेबल फेथ। मर्फी ने दृढ़ विश्वास की ताकत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से विश्वास करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं होता तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास, फेथ इन हायर पावर। मर्फी ने यह भी बताया कि विश्वास केवल खुद पर नहीं बल्कि एक उच्च शक्ति जैसे ईश्वर पर भी होना चाहिए। जब हम इस उच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं क्योंकि यह विश्वास हमें शांति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। ध्यान और विश्वास। मर्फी ने ध्यान की प्रक्रिया को विश्वास बढ़ाने के एक प्रभावी तरीके के रूप में पेश किया। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने विश्वास को और भी मजबूत बना सकते हैं। मर्फी ने विश्वास को जीवन में सफलता के सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं तो हमारे अवचेतन मन को उसे प्राप्त करने का मार्ग मिल जाता है। विश्वास न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि यही हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। चैप्टर 5, ओवरकमिंग नेगेटिव थॉट्स। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने नकारात्मक विचारों को दूर करने
और सकारात्मक सोच विकसित करने पर बल दिया है। मर्फी के अनुसार नकारात्मक विचार हमारे जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये विचार न केवल हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं, बल्कि हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में भी मोड़ सकते हैं। इस अध्याय में उन्होंने बताया कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से पहचानना और उनसे छुटकारा पाना जरूरी है। मर्फी ने यह स्पष्ट किया कि नकारात्मक विचार जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता और यह मेरे लिए नहीं है, हमारे जीवन में रुकावटें और असफलताएं लाते हैं। ऐसे विचार हमारे अवचेतन मन में घुसकर हमारे कार्यों को नियंत्रित करते हैं और हम अपनी असफलताओं को सही ठहराने के लिए उनका अनुसरण करते हैं। जब हम खुद से बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और हमारी असफलता की संभावना को बढ़ाते हैं। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मर्फी ने बताया कि हमें अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना चाहिए। जब हम अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को प्रतिदिन पंखों के रूप में बिठाते हैं तो हम अपने जीवन में आशा और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। यह हमारे अवचेतन मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ता है और हमें जीवन में सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। फर्म डिटर्मिनेशन। मर्फी ने यह भी बताया कि हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत संकल्प और विश्वास की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं तो हम नकारात्मक विचारों को हराकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर की आत्मशक्ति ही नकारात्मकता से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है। सेल्फ टॉक। मर्फी ने आत्मसंवाद के महत्व को भी बताया। अगर हम खुद से यह कहते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, मेरे पास जो भी है वह मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जाएगा, तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने में मदद करता है। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। मर्फी ने ध्यान और मेडिटेशन को नकारात्मक विचारों को शांत करने का एक शक्तिशाली उपाय बताया। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांति और एकाग्रता की दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, जिससे नकारात्मक विचारों को पहचानने और उनसे छुटकारा पाने में मदद मिलती है। रीट्रेनिंग द सबकॉन्शियस माइंड। मर्फी ने यह भी बताया कि हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से फिर से प्रशिक्षित करना होगा। इसके लिए हमें रोजाना अपने लक्ष्य और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि हमारा अवचेतन मन सकारात्मक विचारों को आत्मसात कर सके और नकारात्मक विचारों को हटा सके। मर्फी ने यह सलाह दी कि हमें अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देनी चाहिए। जब कोई नकारात्मक विचार हमारे मन में आए तो हमें उसे पहचानना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि क्या यह सच है, क्या मैं इसे बदल सकता हूं। जब हम इस तरह से अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देते हैं तो हम उन्हें ज्यादा प्रभावी तरीके से नकार सकते हैं। मर्फी का कहना था कि जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं और नकारात्मकता को हटा देते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन में बड़ी रुकावट पैदा कर सकते हैं, लेकिन इन्हें बदलने की शक्ति हमारे भीतर है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मर्फी ने यह सिखाया कि नकारात्मकता से बचने के लिए हमें खुद से सही बातें कहनी चाहिए, अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना चाहिए और ध्यान और आत्मविश्वास की शक्ति का उपयोग करना चाहिए।